अस्थाई कार्य है। हमारा जीवन जो है ना टेम्पररी है, ये परमानेंट जीवन नहीं है हमारा। जोर से बोलो, परमानेंट नहीं है। आमीन। इस साल हमारा जीवन में हम एक ही मकसद लेके चल रहे हैं, आपको मकसद में उतारूं। कितना लोग मकसद में उतरेगा? देखो ये माइक है, मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। कारण क्यों? इसका यूज, माइक का यूज है आवाज पहुंचाना। जिस दिन आवाज पहुंचाएगा नहीं, उस दिन एक कचरा का डब्बा में चला जाएगा। उसी तरह ये नॉन लिविंग थिंग का इतना मकसद है, कितने अधिक हम और आप जिंदे हैं, मकसद है प्रभु का। हर व्यक्ति जो इधर बैठा ना, आपके जीवन में प्रभु मकसद रखा है, पर्पस रखा है। जब तक वो नहीं जानेगा, आप फिर दुनिया में बोझ रहेंगे, दूसरा को बोझ देंगे। जिस दिन आप मकसद जानेगा, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। कोई ताली नहीं बजाए, कोई बात नहीं। ओके, हालेलुया। इसलिए ये जीवन जो है टेम्पररी है। कितने साल चाहिए? 100 साल, 80 साल, कोई 50 साल में थक गया, भाई नहीं चाहिए, बहुत हो गया। जैसा भाई बोल रहे थे, मरने का है। कारण क्यों? जीवन में परमेश्वर का मकसद को नहीं पहचाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा नरक में जाएगा। आप अगर किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो किसी का जीवन ले भी नहीं सकता। हालेलुया, कितना लोग सुन रहा? अबॉर्शन, अगर आप अबॉर्शन किया है, आपने पाप किया है, क्योंकि आपने कत्ल किया है। हालेलुया। भले ही सरकार ने अबॉर्शन एग्री किया है, अबॉर्शन किया है, अबॉर्शन का परमिशन दिया है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो गलत है। अगर आप किया है अबॉर्शन, तो परमेश्वर को बोलो मुझे क्षमा करो। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपकी पाप को माफ करेगा। ओके, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 29 उसका 4, 39 उसका 4। भजन संहिता 39 उसका 4। हे यहोवा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो। मेरा अंत मुझे मालूम हो। सब व्यक्ति जो पैदा हुए हैं, उसका अंत होगा शरीर में। ठीक है, दाऊद कहता है मेरा अंत मुझे मालूम हो, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। मेरी आयु के दिन कितने, ये भी मुझे मालूम कर। वो कौन मालूम कराता है? परमेश्वर। जिसने आपको धरती में रखा है, वही आपको मालूम करा सकता है। बाकी कोई नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, कोई तोता नहीं, कोई मक्का नहीं। कोई तोता लोग के पास जाते हैं, बताओ मेरा भविष्य क्या है। अरे तोता का पास, तोता का खुद का भविष्य नहीं है, वो तेरा भविष्य क्या बताएगा। हालेलुया। कोई जाते हैं रोड में बैठा हुआ, रोड छाप के पास, मेरा भविष्य, अरे उसका भविष्य रोड छाप है, वो तुमको क्या भविष्यवाणी देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर आप कोई रोड छाप के पास गया, कोई ज्योतिषी के पास गया, या कोई चेहरा पढ़ने वाला व्यक्ति के पास, वो भी श्राप है। किसी को बोलो मत जाओ किसी के पास। आपको जाने का है तो सिर्फ यीशु मसीह के पास जा, जिसने आपको जन्म देके इस धरती में रखा है। उसके पास आपका भविष्य है। जोर से बोलो यीशु के पास मेरा एक बात, अभी इधर जब प्रचार करने जा रहा है, कोई उठने का नहीं, कुछ भी रहे आपको बैठना है। हम परमेश्वर किसके उपस्थिति में? अरे आप मंदिर में जाओ ना, उधर पंडित डंडा लेके मारेगा, उठेगा उधर अगर चप्पल पहन के जाए तो क्या बोले, ए उधर, बोलता कि नहीं? जहां पर मुर्दे लोग बैठा रहते उधर इतना आदर है, जहां पर जिंदा है कितने अधिक आदर होना चाहिए। अब कोई अपना जगह से उठना नहीं प्लीज, क्योंकि मेरा प्रभु जिंदा है, वो आदर चाहता है। कितने लोग आदर देंगे? हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति की मैं आदर करता हूं। धन्यवाद यीशु। ओके, हालेलुया। ओके, कौन सा वचन पढ़े? 29:4। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, अंत मुझे मालूम कर, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। मेरे आयु की, मेरे दिन, मेरे साल, मेरे महीना, मेरा जीवन के आयु के दिन कितने, किसके पास है? परमेश्वर के पास। वही आपको प्रकट करेगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बोलो आज का दिन प्रभु आपने मुझे दिया है, आप मुझे आशीष कर। यीशु मसीह के बिना आप आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि वही आशीष देने वाला है। तू घर के अंदर आशीष,
तू घर के बाहर आशीष, तू नौकरी में आशीष, तू बिजनेस में आशीष, हर चीज में आशीष करेगा। कब? जब आप प्रभु के साथ समय निकाले। हाँ, और यह भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ, कैसा मैं अनित्य हूँ, मैं अनंत कालिक हूँ। मैं टेम्पररी के लिए नहीं, मैं परमेश्वर जैसा अनंत कालिक हूँ। हालेलुया। आज अगर आप पहले बार आए, सुनो, जो व्यक्ति को यीशु को नहीं जानता है वो अनंत काल नरक जाएंगे। जो व्यक्ति यीशु को जानकर यीशु के लिए जिएगा वो अनंत काल स्वर्ग जाएंगे। आपका निर्णय होना चाहिए, मरने से पहले आपका निर्णय होना चाहिए आपको किधर जाने का। किसी को पूछो आपको किधर जाने का, चिल्ला के बोलो ना, आपको किधर जाने का। जोर से बोलो ना, कौन स्वर्ग लेके जाएगा? क्यों यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाएगा? क्योंकि वही स्वर्ग से आया और कोई नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं। हाँ, क्या लिखा है? मेरे जीवन के दिन कितने हैं, मेरे जीवन के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ, कैसा अनंतकालिक हूं मैं। हमें ओके, 119 उसका 19 भजन संहिता 119। सब अपनी मोबाइल्स को भी बंद करो, देखो डिस्टर्बेंस मत करो, साइलेंट करो, नहीं तो बंद करो, नहीं चाहिए। आप वीआईपी नहीं है। हाँ, मेरा यीशु वीआईपी है। जोर से बोलो ना, यीशु वीआईपी है। कितना लोग आदर करेंगे? ओके, 119 उसका 19। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। हम इस जगह पर परदेशी है भाई, फॉरेनर है। जोर से बोलो, मैं फॉरेनर हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं फॉरेनर हूँ। क्योंकि ये देश हमारा नहीं है। एक दिन हर व्यक्ति मरेगा। भले आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, बैंक अकाउंट है, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी को बोलो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम परदेशी है भाई। हालेलुया। वो गाना था ना, परदेश, हम तो परदेशी है, पिक्चर वाला गाते हैं। एक्चुअली परदेशी कौन है? जोर से बोलो ना, कौन है? हम परदेशी भाई। ये देश, ये भारत मेरा अपना नहीं है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पिक्चर का गाना गाया तो सबको, हाँ, सियोन देश हमारा है। ओके, टाइम नहीं है मेरे पास बहुत कुछ बोलने का। कितने लोग सुनेंगे? कमान, कान में हाथ रख के बोलो सुनो, चिल्ला के बोलो सुनो। आज तक आप नहीं सुना, उन बातों को सुनाएगा। जो पकड़ेगा ये हफ्ता बोलेगा, उसके जीवन में वो आशीष पाएगा। हालेलुया। ओके, 119 उसका 19 भजन संहिता। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। प्रभु जी, ये हमारा मैनुअल है। बाइबल क्या है? मैनुअल है। मैनुअल क्या है? आपका जीवन की रेखाएं इस पे लिखा हुआ है। तेरी क्या लिखा है? तेरी आज्ञा, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। आप जब पढ़ते हैं आप नहीं समझेंगे, पर जब परमेश्वर उसको रहस्य को खोलेगा तब आप समझेंगे। शुरू में मैं भी पढ़ता तो नहीं समझता, पढ़ता रहा, पवित्र आत्मा मुझे दिखाने लगा, आज हजारों को सिखाता हूं। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? हर रोज बोलो, परमेश्वर तेरे आज्ञाओं को मुझे प्रकट कर। जब आप बोलेगा परमेश्वर प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर में है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर में है। अगर एक ज्ञान रहेगा, आप शराब नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं मारेंगे, मिश्री नहीं रगड़ेंगे, हालेलुया, नशा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जानता है ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को हम गंदा नहीं करने का है। ये मंदिर को प्रभु आपको तोहफा दिया है, आपको संभालने का है, अच्छा देखने का है, अच्छा बोलने का है, अच्छा सुनने का है। जोर से बोलो, अच्छा देखने का है, अच्छा सुनने का है, अच्छा बोलने का है, अच्छा खाने का है। आपको मालूम होना चाहिए शराब अच्छा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए तंबाकू कैंसर देता है। हालेलुया। जब आप वो समझेंगे, आपका शरीर परमेश्वर का दान है, परमेश्वर ने इस मंदिर में रहना चाहता है।
बाहर दिखता वाला मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में प्रभु नहीं रहता। मेरा यीशु मेरे अंदर रहता है। जोर से बोलो ना, मेरा यीशु मेरे अंदर रहता है। आमीन। जब ये ज्ञान होगा तो फिर हम गलत करेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें। वो जहां पर पवित्रता है वही वो रहेगा। इसलिए आपको पवित्र रखने का है, साफ सफाई। जैसा आपके घर में अगर कीचड़ रहेगा तो चूहा आ जाएगा, है कि नहीं? पूरा कीचड़ खाना इधर उधर पड़ा तो चूहा बिल्ली सब आ जाएगा। पर आप घर को सुंदर रखेगा, इंसान आएगा भाई। उसी तरह आपका शरीर को आपको सुंदर रखने का है, आपको ताजगी से रखने का है। हालेलुया। समय समय पर पानी पीने का है। आमीन। सही खाना खाने, वड़ा पाव खा के वड़ा पाव हो गया है, मुंबई वाला वड़ा पाव बन गया। हालेलुया। जहां देखो वड़ा पाव का ठेली है, खा लेते हैं। मत खाओ। हालेलुया। अच्छा खाना खाओ, घर की खाना खाओ। हालेलुया। कम खाओ, अच्छा खाओ। जोर से बोलो, कम खाओ, अपना शरीर को संभालो। आमीन। जितने साल जीते बिना बीमारी का जीने का है। जोर से बोलो, मैं बिना बीमारी का जीऊं। आपके ऊपर है, आप बिना बीमारी का जी सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। जहां पर यीशु है उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई है। जोर से बोलो, जहां पर यीशु है उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई है। यीशु किधर है? हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर। यीशु मेरे अंदर है तो मैं बीमार होगा कथा ही नहीं। जोर से बोलो, कथा ही नहीं। मैं हमेशा चंगा रहूंगा। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए मरा ताकि मैं चंगा रहूं, मैं आशीष पाऊं, मैं स्वर्ग जाऊं। मैं अच्छाई के लिए, मैं भलाई के लिए हूं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं भलाई के लिए हूं। हाँ, हो गया 19 का 19, 119 का 19। क्या लिखा है? मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं। ये हमारा जगह नहीं है। ये दुनिया मेरा जगह नहीं है। बोलो ना, ये दुनिया मेरा जगह नहीं। हम टेम्पररी रहते, एक दिन जाने वाला है, पर कुछ अच्छा करके जाएंगे, 10 लोग का भला करके जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं भला करके जाऊंगा? आप जाने के बाद भी आपको याद करेगा, क्योंकि आप भलाई किया है। 2 व्यक्ति को याद करेगा, एक प्रॉब्लम देने वाला, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। आमीन। प्रॉब्लम देने वाला को वो प्रॉब्लम दे के जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला वो खुद आशीष पाएगा, अपनी नाती पोती के लिए आशीष छोड़कर जाएगा। हालेलुया। यस। मैं परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। हमको चंगा रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए सब कुछ वचन में, बाइबल मुझे वो आज्ञा है। बाइबल की आज्ञाओं को मानकर जब हम जिएंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आमीन। हमारा जीवन टेम्पररी है। इस धरती में हम जो करते हैं ना, सब कुछ टेम्पररी है। लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान खाली शरीर के लिए करते हैं। हालेलुया। पर हमको आत्मा के लिए करने का है। मेरी आत्मा इंपॉर्टेंट है, शरीर नहीं। शरीर जो मिट्टी से लिया, हर व्यक्ति मर के मिट्टी में चला जाएगा, पर उसकी आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया, प्रभु के पास जाएगा। हालेलुया। आप अनंतकालिक है, शरीर में नहीं, आत्मा में। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। आपका काम, हाँ जोर से बोलो, आपका काम, यस, आपका काम आत्मा वाला अनंतकालिक है। इसलिए हर रोज प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर हफ्ता मीटिंग में आना अनंतकालिक है। जब आप करते रहेगा, ऑटोमेटिकली आप आशीष पाएगा, नशा छूट जाएगा। एक बहन आया था मेरे पास कई साल पहले, बोला मेरा पति हमेशा पीते रहता है, सुबह गटर में पड़ता है, रात को 12 बजे हम जाके गटर से उठा के लाते हैं। हम बोला आपके पास रुमाल है, लेके आइए, मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने रुमाल लिया, प्रार्थना किया और दिया। उसने तकिया के नीचे हर रोज रखा। 15 दिन के बाद जब वो नशा करने के लिए बार में जाता है, बोतल लेता है, तो बोतल में यीशु का लहू दिखता है। उस जगह वो भाग के जाता है और कभी वापस शराब पीता नहीं है। मेरा प्रभु कुछ भी करेगा अगर आप प्रभु के लिए भूखा है तो। जो बोलो, मैं यीशु के लिए भूखा हूं। यीशु मुझे जीवन दिया, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। जो से बोलो ना, यीशु मुझे जीवन दिया है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। भजन संहिता 144 उसका 4। भजन संहिता 144 उसका 144 4। मनुष्य तो सांस के समान है। मनुष्य एक सांस है भाई।
कोई लोग बोलता मैं वो हूं, मैं ये हूं। ये जो सांस ऊपर जाता ना, जहां बंद हो गया आपकी कहानी खत्म भाई। अपने ऊपर घमंड मत करो। किसी को बोलो अपने ऊपर घमंड मत करो। परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है जो अपने ऊपर घमंड, मैं ये कर लेगा, मैं वो कर ले। अरे तेरे एक बार ये सांस ऊपर जाना बंद हो जाए ना, वो बिस्तर से उठेगा ही नहीं। बोलो मैं कुछ भी नहीं, यीशु सब कुछ है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मैं एक सांस हूं। जोर से बोलो ना, मैं एक सांस हूं। हाँ, मनुष्य तो सांस के समान है, मनुष्य सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। उसके दिन ढलते छाए जैसा धूप सुबह सुबह कितना तेजी होता है, 12 बजे और 5 बजे धूप गया, उसी तरह एक व्यक्ति का जीवन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा जीवन बहुत टेम्पररी है। जियो तो शान से और प्रभु के लिए जियो। किसी को बोलो जियो शान से और प्रभु के लिए जियो। खुद के लिए आशीष हो, दूसरों के लिए आशीष बनो। हालेलुया। ओके, अय्यूब का किताब 8 उसका 9 और 9 से 13। अय्यूब 8 9 से 13। क्योंकि हम तो कल ही के हैं, हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? शिक्षा की बातें नहीं कहेगी। क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? क्या कचार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? पानी बिना बढ़ सकती है। क्या सरकंडा कीच बिना? हमें घास के समान है, एक समय हरियाली, दूसरे समय मुरझा जाते हैं। हालेलुया। ये जिंदगी में हमको घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, पर जब जिएंगे तो प्रभु के लिए हम जिएंगे। कम ऑन, जोर से बोलो, यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन टेम्पररी है। टेम्पररी बोलेगा तो तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। हमारा परमानेंट स्वर्ग में है भाई। जोर से बोलो, स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा जीवन बेस्ट। कितने लोग अपना जीवन का बेस्ट देना चाहते हैं? आमीन। अपना जीवन में एक दिन भी मिलेगा उत्तम देंगे। वो तभी होगा जब आप जानेंगे कि हमारा जीवन इस धरती में टेम्पररी है। हम स्वर्ग के लिए अनंत काल के लिए बनाए गए। जोर से बोलो, स्वर्ग के लिए अनंत काल के लिए बनाए गए। आमीन। ये जो जीवन है टेम्पररी है, थोड़े पल भर के लिए। पर किसी को बोलो अच्छा से जियो ना। मार कूट गाली पूत वो आए क्या करते हैं। कोई का जीवन देखेगा तो क्या करते हैं उसको ही मालूम नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो अच्छा जियो ना, भलाई करो ना। बोलो ना, अच्छा जियो ना, भलाई करो ना। आपके द्वारा भलाई होना चाहिए। आपके द्वारा आपका बाजू वाला आशीष पाना, आपके द्वारा आपका घर में आशीष होना चाहिए। हालेलुया। आप सिर है, पूछ नहीं है। आप उत्तम है, नीचा नहीं है। मैं ऊपर के लिए, मैं नीचे के लिए नहीं हूं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से? मैंने कई बार बोला, जो आप सोचते हैं वही आप हो जाते हैं। आप बीमारी सोचेगा, बीमारी हो जाएगा। आप सोचेगा मैं कभी बीमार नहीं गिरेगा, तो पक्का आप कभी बीमार नहीं गिरेंगे। आप सोचेगा कभी मैं गरीब नहीं, मैं अमीर हूं, आप अमीर बन जाएंगे। हालेलुया। आपके सोच के ऊपर है। जोर से बोलो, मेरा सोच, परमेश्वर मेरा सोच को पावरफुल किया है। पर अधिकतर लोग क्या सोचते हैं? बीमार है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इंसुलिन लेने का, फुंसुलिन लेने का। समझ रहे? आपकी बोली को संभालो। इसलिए आज से कुछ भी बोलेगा सोच समझ के बोलो। हमारे उस विषय में ओके, क्या लिखा है? क्या कचार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? पानी बिना बढ़ सकती है। क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ सकता है? क्या सरकंडा खींच बिना चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो, तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। घाती सब बातों से सूख जाती है। ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तिहीन का आशा टूट जाती है।
जो यीशु को नहीं जानता उसकी आशा टूट जाती है, उसकी आशा टूट जाती है। जोर से बोलो, टूट जाती है। हालेलुया। पर हमारी आशा हमेशा खिलते रहेगा। जोर से बोलो, मेरी आशा एक दिन भी टूटेगा नहीं, क्योंकि आशा वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दो बातें। एक, हमेशा हमको क्या देखने का, मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया, मैं धरती के लिए नहीं। मैं धरती में जीता हूं पर मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग के लिए बनाया। इसलिए मैं हर बार एक चीज को बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आपको मालूम है स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? यीशु मसीह। अगर स्वर्ग में राज्य करते यीशु मसीह, यीशु मसीह जहां पर है उधर अच्छा ही अच्छा होता है। हालेलुया। अगर स्वर्ग जैसा धरती में जिएगा, आपका जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। हर जरूरत को यीशु पूरा करेगा। जोर से बोलो, मेरी हर जरूरत को, पैसा की जरूरत को, घर की जरूरत को, गाड़ी की जरूरत को, जोड़ी की जरूरत को, बच्चे की जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। हमारा प्रभु एक जगह बैठते नहीं, वो आपका बारे में ख्याल करता है। हालेलुया। कितने लोग वो प्रभु से प्रेम करेंगे? बोलो, डैडी आई लव यू। चिल्ला के बोलो, डैडी आई लव यू। हालेलुया। इसलिए मैं पिछले हफ्ता बोला, वो जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो परमेश्वर की नजरिया से आपको देखना पड़ेगा। जब आपका जीवन परमेश्वर की नजरिया से देखेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। आप परमेश्वर जैसा जीवन जीने लगेगा। परमेश्वर बोला, स्वर्ग मेरा है, मैं तुझे धरती देता हूं। जिस तरह मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू धरती पे राज्य कर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब 12 चेलों को बुलाया, तूने प्रार्थना सिखाया, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। जिस तरह मैं जाता हूं, तेरे राज्य को मैं ले चलूंगा। अंधकार की राज्य नष्ट होगा। जब आप प्रभु के राज्य बढ़ेगा, बीमारी, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, जब आप प्रभु के राज्य ले चलेगा, गरीबी, अरे जोर से बोलो, और चिल्ला के बोलो ना, किसी के कान में बोलो ना। हाँ, बीमारी को नष्ट करने का है। मतलब मेरा सिर दर्द करता है, और जब इधर प्रार्थना कर रहे तो बोलते पास्टर जी इधर दर्द करता है, उसके बाद उधर हो गया तो पहले इधर दर्द कर। पूरा शरीर में ही दर्द है, क्योंकि आपने बीमारी को तोड़ने सीखा नहीं। जोर से बोलो, आज से बीमारी को कैसा है बता। बीमारी ऐसा होने का जब आपके पास आजा आजा आजा, बीमारी क्या करेगा? सर का दर्द से, मुंह के दर्द, दांत का दर्द, फेफड़ा का दर्द, दर्द ही दर्द। क्यों? आपने बुलाया, आजा आजा। क्योंकि हमने जीने के लिए सीखा नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा काम है आपको जीने के लिए सिखाऊं। जैसा मैं आशीष पाया हूं, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैंने गरीबी को देखा हूं नजदीकी से। 3 दिन और रात रेलवे स्टेशन में सोए थे, शॉल में रहा हूं, डब्बा लेके गया हूं, टिफिन का डब्बा नहीं, पानी का डब्बा, शौचालय बाहर था यार, शॉल में रहते थे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आज करोड़ों के घर में रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। कारण क्यों? मैं अपने लिए घमंड करता हूं। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, पर मैं यीशु का बेटा हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु का बेटा हूं। अगर यीशु मुझे आशीष किया, मेरे पीछे चलने वाला को सबको वो आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो यीशु के पीछे चलता है।
मैं अपनी मर्जी से नहीं, प्रेरित पौलुस बोलता है मैं यीशु के पीछे चलता हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो यीशु के पीछे चलता है। पिछले 35 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं वचन को, आंसुओं में, दुख में, खेद में, सब कुछ में ये वचन मुझे संभाला है। हालेलुया, वो वचन मुझे खड़ा किया है। इसलिए आज जब आप सुनेंगे, हफ्ता भर वो सुनेंगे और बोलेंगे, करेंगे, पक्का आप भी आशीष पाएगा। मेरा यस, कम ऑन, जोर से ताली बजाएं। मेरा काम है रोडपति को करोड़पति बनाए। कितना लोग करोड़पति बनेंगे? उसके लिए हम जो बोलेगा करेगा, क्योंकि हम वही बोलने का आपको करने के लिए जो यीशु बोलता है। हम अपने मर्जी से नहीं चलते। यीशु मुझे आशीष किया, आपको भी आशीष करे। यीशु मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं। आप 10,000 लोगों को सिखाएंगे। हालेलुया। जैसा इधर परिवार वाले बोले, आमीन, कितने परिवार आए थे, आशीष पाए, कैसे हुआ? प्रभु ने सिखाया। हम पति पत्नी होकर लड़ते थे, पर जब हमने सेमिनार अटेंड किया, वचन पढ़ा, बुक्स को पढ़ा, सीखने लगा, हमारा जीवन स्वर्ग जैसा धरती में हुआ। हम दूसरों को सिखा रहे हैं स्वर्ग जैसा धरती में जीने के लिए। हालेलुया। कितना लोग तैयार होंगे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। रोमियो 12 उसका 1 और 2। रोमियो 12 उसका 1 और 2। रोमियो की किताब 12 उसका 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से बलिदान करके चढ़ाओ। क्यों? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, अपने शरीर को नशा, खैनी सब लेके चढ़ाओ। बोला है क्या? किसी को पूछो, बोला ना? नहीं बोला ना? अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ। आपका हर चाल को परमेश्वर खुश होना चाहिए। जब आप एक भी चाल कदम चलता है ना, यीशु से पूछो क्या मेरी चाल आपको खुश करता है? तो आप अपना जीवन को पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही कर सकता है। ओके, आगे। और इस संसार के सदृश न बनो। संसार की सदृश मत बनो। आमीन। संसार जो करते हैं, दुनिया जो करते, मत करो। दुनिया शराब पीते, आप भी शराब पिएंगे? नो, हम संसार के लिए नहीं बनाए गए, हम यीशु के लिए बनाए गए, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए। हमको यीशु मसीह जैसा जीने का है। यीशु जैसा जिया है हम जिएंगे। जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा जिए। हमको जीने का है, सीखने का है, यीशु की चरित्र को पढ़ने का है, यीशु की चरित्र को इस्तेमाल करने का। हालेलुया। वही हम सिखाते हैं। ओके, आगे। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, जब हम दुनिया की चाल चलेगा तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। हमारा बुद्धि क्या होगा? पर हम यीशु जैसा चलेगा, हमारा बुद्धि आशीष पे नया हो जाएगा। कितने लोग को नया चाहिए? हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज यीशु के साथ जुड़ा रहो, हर संडे आओ, आपका बुद्धि नया होगा। आप वो करेंगे जो दुनिया कोई किया नहीं। आपको वो जगह पर लेके जाएगा जहां पर अब तक आप गया नहीं। हालेलुया। मेरा बुद्धि नया हो जाए। आमीन। आपका बुद्धि को आपको नया करने का कौन करता है? यीशु। याकूब में लिखा है, तुम मांग बुद्धि, मैं तुझे देता हूं। यीशु बोलता है, मैं बुद्धि देता हूं। कितने लोग आज से मांगेंगे, मुझे बुद्धि चाहिए प्रभु जी, हर रोज चलने के लिए, हर रोज घर चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मेरे नौकरी में उन्नति पाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मेरे बिजनेस में उन्नति पाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। कितना लोग बोलेंगे प्रभु आपको बुद्धि देता? हाँ। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरा चाल चलन देख रहा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो हालेलुया आस्ते आस्ते बढ़ते हैं कि नहीं? उसी तरह आज आप पहले बार यीशु मसीह में आए, आपको हर रोज बढ़ने का है। जोर से बोलो, मैं बढ़ने के लिए हूं, मैं यीशु में बढ़ने के लिए। जैसा शरीर बढ़ा, आपकी आत्मा बढ़ने का है। आपकी आत्मा अनलिमिटेड है, उसका कोई सीमा नहीं।
एक व्यक्ति धरती में सबसे ज्यादा आशीष पा सकता है अगर आप जान जाएंगे आपकी आत्मा बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो अनलिमिटेड आशीष, जिसकी कोई सीमा नहीं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं अनलिमिटेड आशीष पाऊंगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है, उसका कोई सीमा नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं। हाँ, हो गया नहीं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमीन। दाऊद कहता है भजन संहिता 39 उसका 4 से 6, भजन संहिता 39 उसका 4 से 6। हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ, मैं अनंतकालिक हूँ। हाँ, देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है। हाँ, बलिष्ठ भर की भरपूरी रखे हैं, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। हाँ, तेरी दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। हाँ, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। हो गए। पत्रुस क्या कहता है? पहला पत्रुस पहला अध्याय 17 से 19 पत्रुस कहता है, यस, और जबकि तुम हे पिता कहकर प्रार्थना करते हो। हमको हर रोज हे पिता करके प्रार्थना करने का है। कितना लोग प्रार्थना करते? जनवरी से लेकर मैं हर रोज बोलता हूँ, हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करने के। कितने लोग करते हैं? अब बोलते मैं प्रार्थना नहीं जानता, फिर भी बहुत लोग नहीं करते। हाँ, 3.5 घंटा पिक्चर देखेंगे, 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे। 1 घंटा नहाएंगे, 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे। 1 घंटा आईना के सामने अपना बाल को झाड़ेंगे, जो झड़ जाते हैं, पर प्रार्थना नहीं करेंगे। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? 1 घंटा। सिर्फ आपको 1 घंटा बैठ के बोलने का, डैडी आई लव यू। खत्म। किसी को बोलो खत्म करेंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगी। बोलो डैडी आई लव यू, यीशु मसीह मैं आपके लिए हूं। बोलो ना, यीशु मसीह मैं आपके लिए हूं। 1 घंटा बोलेगा, आपकी आशीष छप्पर फाड़ के आने वाला है। हालेलुया। हम मेहनत नहीं कर सके, हम इधर उधर घूमते रहेंगे, गार्डन में बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर यीशु के सामने 1 घंटा बैठेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते, 1 घंटा प्रभु के सामने बैठो। मैं खुद, आपको मालूम है, सुबह 6:30 बजे घर से निकलता था, रात का 1:30 बजे घर आते थे। कितना घंटा काम करते थे? 16 घंटा काम करते थे, मिलता था 1200 रुपया। 10 तारीख को खत्म हो जाते थे। हालेलुया। उसको बाहर लेके जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा सब। हालेलुया, थैंक यू। कम ऑन, हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन, हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। कितना लोग करेंगे? मुश्किल है नंगा पांव चलना, पर्वत के चोटी पर चलना, नंगा घूमना। आजकल लोग नंगा घूमते हैं, पूरा शरीर में कोई कपड़ा नहीं घूमते, और लोग डिंडोरा पीच के उसके पीछे चल रहे हैं। क्या मिलेगा उसको? हाँ? कितने लोग सुन रहे हैं? हम जिंदा खुदा के सामने बैठने का, बोलने का, डैडी आई लव यू, आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं?
यीशु का नाम, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। कितना लोग बोलेंगे यीशु? चिल्ला के बोलो यीशु। चलते वक्त बोलो यीशु, खाते वक्त बोलो यीशु, हालेलुया। सोते वक्त बोलो यीशु। जब आप यीशु बोल के सोएगा ना, रात को बुरा स्वप्न नहीं आएगा। कितना लोग बोलते हैं? कितना लोग रात को बुरा स्वप्न देखते हैं? आज से बोलो मैं सोएगा यीशु मसीह बोलकर सोएगा, रात को यीशु अपनी संतों को अच्छी नींद देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यीशु के नाम में सामर्थ्य है भाई। कितना लोग? मैंने आजमाया, मैंने पाया हूं, इसलिए मैं चिल्ला सुबह से कुछ खाया भी नहीं भाई। आपको देख रहा मैं कमजोर दिख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा यीशु में पावर है। किसी को बोला हालेलुया। और एक दिन मुर्दे लोग को जिंदा करेंगे भाई। हालेलुया, क्योंकि यीशु जिंदा है। जोर से बोला यीशु जिंदा है। नेहरू लूट के आएगा भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और आपने अपना परमेश्वर को पहचाना नहीं। किसी को बोलो पहचानो, बाजू वालों को पहचानो भाई। ऐसा उंगली करके बोलो परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानो भाई। हालेलुया, हमने पहचाना है। मेरी बोलती को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आजमाया हूं भाई। मैं जाना हूं, ऐसे ही नहीं। मैं जो वचन पढ़ता हूं, मैं आशीष पाता हूं, तब मैं आप लोग को सिखाता हूं। हालेलुया। हर बोली में प्रभु ने मुझे आशीष किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। आप करके देखो, आप आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पत्रुस कहता है 17 और 19 में, और जबकि तुम पिता हे पिता कहकर, जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, यीशु से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात, बिना पक्ष, जो प्रभु मुझे आशीष किया वो प्रभु आपको भी करेगा। पर हमने जो दाम चुकाया, आपको भी वो चुकाना पड़ेगा। आप सोते रहेगा थोड़ी जो गिरेगा। खा के डकार मार के सो जाते हैं। 12 बजे फोन करो तो भाई साहब सो रहे हैं। किसी को बोलो 5 बजे, हम 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं डैडी आई लव यू। प्रभु आशीष रखा है, उसको पाने के लिए हमको जानने का है। हर व्यक्ति के लिए आशीष रखा है। अब सोते रहेगा नहीं पाएगा। अब रात को उठकर प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको देगा। तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग क्या करते हैं मालूम? रात के 12 बजे से वो कब्रिस्तान में खोद खोद के करते हैं, और हम बिस्तर में सोए रहते हैं। और बोलता है प्रभु जी सब दो ना। किधर देगा? ठेंगा। कितना लोग सुनेंगे? कितना लोग उठेंगे, प्रार्थना करेंगे? आमीन। आप 7 बजे उठते, आज से 5 बजे उठो, प्रार्थना करो, बोलो डैडी आई लव यू। मेरा जीवन है चक्कर का चक्कर नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेगा, प्रभु की महिमा को देखेगा। आमीन। मैं इस मुंबई शहर में आया तो कुछ नहीं था। मैं सब कुछ काम के लिए आया था, पैसे के लिए आया था। पर जिस दिन प्रभु ने बोला तुम जिस समय तुम काम के लिए देता ना, अगर तुम मुझे देगा तो मैं तेरी जिंदगी को बदल डालेगी। 16 घंटा मैं प्रभु काम के लिए देता था। रात को 1:30 बजे आके सोते थे। जो पैसा मिलता 10 तारीख तक नहीं परवड़ते थे। कारण क्यों? नौकरी के लिए आप भागेगा, नौकरी आपको लात मारेगा। पर यीशु के लिए भागेगा, यीशु आपको उठाएगा। मेरा यीशु मुझको बोला अगर तू 16 घंटा मुझ में डूबेगा, मैं तेरी जिंदगी को क्या करता है देख। उस दिन के बाद मैंने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के लिए निकल पड़ा। आज तक सालों साल हो गया। मुंबई में प्रभु मुझे कहां से कहां लेके आया। कारण क्यों? वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। हम जानता है मैं जिसके पीछे हूं वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? हे पिता करके जब उसे पुकारते हैं, जो बिना पक्षपात किए, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार, हर एक के आपके काम के, जब आप पिता बोलता है ना उसको, वो आपके काम के अनुसार आपको उन्नति देता है। हालेलुया। क्या लिखा है? न्याय करता है, काम के अनुसार उसे न्याय देता है। आप जो प्रभु के लिए, प्रभु इसलिए प्रभु बोला तू अगर मेरे लिए 1 गिलास पानी भी देगा ना, उसके लिए पुरस्कार है।
एक गिलास मुफ्त का पानी देगा, पुरस्कार है। अगर पैसा दिया तो क्या होगा भाई? डबल पुरस्कार। घर में कोई आया, पानी पिलाया, तो यीशु के नाम से पानी पिलाया तो क्या हुआ? पुरस्कार है। पानी को थोड़ा गर्म करके शक्कर डालकर, चाय पत्ती डालकर, उबालकर, दूध डाल के मलाई मार के देगा तो कितना पुरस्कार है भाई। इसलिए कोई भी घर पे आएगा तो चाय पिला के ही भेजना। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु की वचन में जीवन है, हालेलुया। पर हमने वचन सुनते हैं, करने के लिए नहीं होता है। जोर से बोलो, आज से मैं करूंगा। वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुन के करने वाला आशीष पाता है, हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार, आपके काम को परमेश्वर पुरस्कार देगा, पर वो आत्मिक होने का है। जोर से बोलो, आत्मिक होने का। न्याय करता है, आत्मिक न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का, अपने परदेशी, इस जगह पर हम क्या है? पहले ने बोला परदेशी है हम अपनी देश में नहीं है, हम परदेश में है, पल भर में, टेम्पररी है हमारा जीवन। 100 साल है भाई, पल भर में निकल जाएंगे। किसी किसी व्यक्ति को अपना 100 साल बहुत लंबा लगता है, किसी किसी को 100 साल बहुत कम लगता है। क्यों? किसी किसी को 100 साल, माय गॉड, ऐसा लगता है 1000 साल है। किसी को 100 साल कम है। क्यों? कौन बताएगा? उनका मन में बोझ है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, उसको क्या लगेगा? 100 साल। पास्टर जी 50 साल में मैं थक गया हूं, क्योंकि उसने अपना मकसद नहीं पाया, उसने अपना जीवन का लक्ष्य को नहीं पाया, उसके जीवन में कोई गोल नहीं। कल सुबह उसे पूछो, क्यों उठ रहे भाई? मालूम नहीं। किधर जा रहे भाई? मालूम नहीं। क्या कर रहे हैं भाई? मालूम नहीं। किधर जाएगा भाई? मालूम नहीं। क्या होगा जीवन में? मालूम नहीं। मरने के बाद क्या होगा? मालूम नहीं। एक ही शब्द है, मालूम नहीं। अरे भाई पता तो करो। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जिस खुदा ने आपको बना के धरती में रखा है, वो मालूम करने के लिए, मालूम नहीं रहने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति मालूम करेगा वो पक्का आशीष पाएगा, हालेलुया। क्या लिखा है? जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। तो आपका काम क्या? आपका न्याय का योग्य? क्या आप आशीष के योग्य है? औरत लोग दोपहर को बैठ जाते हैं, उसका पति ना, उसका पति मेरे को देखते हैं, वो काम क्या न्याय, वो काम के लिए न्याय मिलेगा आपको, हालेलुया। इधर के बातें उधर, उधर के बातें इधर, आपको न्याय मिलेगा नहीं। जो अच्छा बात है, जो भलाई बात है, उसके लिए न्याय मिले। अब 10 लोगों को यीशु का नाम, जैसा बंटी ने अपने भाई को लेके आया, दूसरा भाई को बोला, वो आया नहीं, अगला तो वो आएगा, वो न्याय की बातें की है। परमेश्वर उसका कामों को न्याय करेगा तो वो क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। हम जिस दिन यीशु मसीह में आया, जहां जहां जिस कलीसिया में जाते थे, हर कलीसिया को भरा है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कार्य, मेरा काम को प्रभु न्याय करेगा, मुझे आशीष की बारिश करेगा, हालेलुया। जिस कलीसिया में सेवा किया, वो सारी पास्टर्स आज भी मुझे देखेगा, दूर से पहचानेगा। कारण क्यों? मैं न्याय, मेरे कामों के लिए मैं न्याय पाया हूं। वो सिर्फ धरती में नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में आपको पुरस्कार देगा। इसलिए आपके काम को जांचो, आप कौन सी काम कर रहा है, हालेलुया। क्या लिखा है? हर एक काम के अनुसार, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय, ये जगह हम परदेश में है, अपना नहीं। इवन आपका घर में जो रहता ना, खुद का लाखों दे के लिया ना, एक दिन वो घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे एक सलाह है, कितने लोगों के पास अपना घर है?
किसी के पास नहीं? ओके ओके। आपको लगता है मरने वाला है 1 साल के बाद, पहले बेच के खा लेना, नहीं तो कोई और लेके जाएगा। किसी और ले जाने के बाद, क्योंकि आप और अपना आपके बच्चे यीशु मसीह के साथ उड़ा लिए जाए। उसके बाद 7 साल धरती में वेदना है। कलयुग है, कलयुग आया नहीं, कलयुग आने वाला है। किसी को बोलो कलयुग में मैं रहेगा नहीं। अरे जोर से बोलो ना, बिना शक का बोलो ना, मैं कलयुग में रहेगा नहीं। 7 साल वेदना का, मरना चाहेगा तो भी मरेगा नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं नहीं रहूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ मेघों में रहेगा। ओके, इसलिए इधर लिखा है अपने परदेशी होने का समय, परदेशी होने के समय, कौन सा समय? हमारा आप जो परदेश में है, हाँ, भय से बिताओ, प्रभु के भय से बिताओ, प्रभु को जान के बिताओ, प्रभु की वचनों के अनुसार बिताओ। प्रभु जो चाहता है वो करो। कितना लोग बोलेंगे आज से प्रभु जो चाहता है वो करेगा? इसलिए आपको बाइबल जानना जरूरी है, इसलिए आपको संडे आके सुनना और सीखना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा गलत चाल चलन, तुम्हारा पाप के चाल चलन जो बाप दादाओं से चला जो आता पूर्वज है। है। कई लोग बोलते हैं मेरा पापा से सनातन धर्म के हूं। अरे सनातन धर्म लेके गड्ढे में जाएगा तू। सनातन धर्म नहीं बचाता। मैं कोई धर्म पे विश्वास नहीं करता। इवन क्रिश्चियन धर्म भी स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं सिर्फ यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाएगा। सनातन पूर्वज लोग जो कर, मेरा दादा दादी लोग मूर्ति पूजक थे भाई, मूर्तियों की सेवा करते थे। हालेलुया। प्रभु हमें क्या दिया है? बुद्धि दिया। जोर से बोलो ना। उनको बुद्धि नहीं तो वो नहीं समझ में आया, मुझे बुद्धि दिया, मैं समझ गया सच्चा कौन है, मैं सच्चा के पीछे चलूंगा। यीशु बोला मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। अगर वही रास्ता है तो बाकी सारी रास्ताएं झूठ है। कितना लोग सुन रहे? अब बोलेगा इतने लोग बाकी सब फॉलो कर, अरे इतने लोग, इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग जाने वाला रास्ता पतली है। किसी को बोलो ना धन्यवाद, हम पतली रास्ता में हैं। हम भीड़ के रास्ते में नरक नहीं, हम पतली रास्ता में स्वर्ग जाएंगे। वो रास्ता है यीशु का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? नाशवान उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, तुम्हारा उद्धार चांदी और सोना कोई चीज से नहीं हुआ जो नष्ट होता है। आमीन। हमारा उद्धार अनंत काल परमेश्वर के द्वारा हुआ। हाँ, क्या लिखा है? चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। सोना चांदी से आपका उद्धार नहीं, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से उद्धार जो अनंतकालिक है। चिल्ला के बोलो अनंतकालिक परमेश्वर, वो मुझे उद्धार दिया, वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। हाँ, हो गया। नाशवान वस्तु से नहीं। अरे आप कोई चीज, कोई पुतला, कोई मट्टी पे विश्वास करता है, वो नष्ट होता है, पर यीशु मसीह कभी नष्ट नहीं होता है। वो हमेशा युगा युग जीवित है। मेरा यीशु युगा युग जीवित है। जोर से बोलो मेरा यीशु युगा युग जीवित है। हालेलुया। आपका पहचान है अनंतकालिक, आपका घर है स्वर्ग। जोर से बोलो मेरा पहचान है अनंतकालिक, मैं एटर्निटी के लिए हूं, अनंत काल के लिए हूं। मेरा जीवन टेम्पररी है पर अनंत काल के लिए हूं मैं। जोर से बोलो मेरा जिंदगी ये टेम्पररी है, मैं अनंत कालिक। मेरा पहचान अनंत कालिक है, मेरा घर स्वर्ग है। जोर से बोलो मेरा पहचान अनंत कालिक है, मेरा घर स्वर्ग है। हालेलुया। याकूब 4 उसका 4 से 6। अब जल्दी से जाने वाला, किसी को बोलो फास्ट। अब बेल्ट बांध लो, फटाफट जाने वाला हूं, क्योंकि अभी तक थोड़ा ढीला चल रहा था, ताकि आप समझे। कितने लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
ये जीवन जो है ज्यादा जिंदगी से लगो मत, जिंदगी में लगाव मत दो, यीशु से लगाव करो, क्योंकि यीशु अनंतकालिक है। याकूब 4 उसका 4 से 6। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती? कौन है व्यभिचारी? जो नहीं जानते कि संसार से मित्रता, संसार से दोस्ती परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर का दुश्मन है। सो जो कोई हाँ, संसार का मित्र होना चाहता है, जो संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वो है। अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो? क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, हाँ, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है। हमारे भीतर बसाया कौन है वो आत्मा? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह बोला, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी मदद के लिए मददगार को भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मैं अनंतकालिक हूं। मेरा स्वर्ग, मेरा घर स्वर्ग है। जोर से बोलो, मैं अनंतकालिक हूं, मेरा घर। ओके। व्यभिचारी कौन है? जो यीशु को नहीं जानता, जो दुनिया में घुसा हुआ है, दिन रात काम घर ये वो यीशु को नहीं जानते, वो व्यभिचारी है, वो प्रभु को नहीं जानते। स्पिरिचुअल अडल्ट्री बोलते, क्या बोलेंगे? आत्मिक व्यभिचारी, जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु को ठुकराते हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 20। 2 कोरिन्थियों 5:20 फटाफट, कम ऑन। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 20। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं, मानो हमारे द्वारा, मानो हमारे द्वारा, सॉरी, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा। कौन है राजदूत? कौन है? एम्बेसडर कौन है? कौन है एम्बेसडर? क्या मालूम क्या करने का है? हम एम्बेसडर, पर एम्बेसडर कौन है? यीशु मसीह एम्बेसडर। ओके। एम्बेसडर वो होता है, अमेरिकन एम्बेसी है जहां पर एम्बेसडर होते हैं, उधर अमेरिका का नागरिक रहते हैं। अब वो अमेरिका, इंडियन धरती में रहते हैं, पर उनका रूल सब अमेरिका से चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसडर है। उसी तरह हम परदेशी है, हम इस देश के नहीं, हम इस देश में एम्बेसडर है। हमारा राज्य स्वर्ग है भाई। हालेलुया। हमारा रूल स्वर्ग से चलता है। हमारा राजाओं का राजा यीशु मसीह स्वर्ग से है। हालेलुया। हम धरती में, हम धरती जैसा नहीं जीने का, हमको यीशु मसीह जैसा जीने का है। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। जो से बोलो, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर है। ओके। ब्रांड एम्बेसडर होता है, कितने लोग सुना है ब्रांड एम्बेसडर? आमीन। कौन है ब्रांड एम्बेसडर? किसका ब्रांड एम्बेसडर? कौन सा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान किसका है? क्या मालूम ये सब कौन, हमसे क्या लेने? हाँ? हाँ? कोई एम्बेसडर रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो कंपनी का प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते, बेचना नहीं, एडवर्टाइज करते। उसी तरह हम परमेश्वर का है तो हम यीशु की एडवर्टाइज करने का भाई। हम यीशु का राजदूत है, हम यीशु मसीह का ब्रांड एम्बेसडर है भाई। हम बोलेंगे तो यीशु मसीह, हम सोचेंगे तो, हम खाएंगे तो, हम पहनेंगे तो, हमको देखने वाला यीशु को देखना मांगता। हम यीशु का ब्रांड एम्बेसडर है। ये दुनिया वाला कंपनी बाइबल से सब निकाल के करते हैं, और हम बाइबल वाले कुछ नहीं करते। कितना लोग को समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? आप अगर बोलेगा मैं यीशु मसीह का ब्रांड एम्बेसडर है, हर रोज 10 लोगों को आप यीशु मसीह का एडवर्टाइजमेंट करेगा। हालेलुया। 10 लोग आपसे पूछेगा आप इतना आशीषित क्यों है, तब क्या बोलेंगे? मैं यीशु मसीह का ब्रांड एम्बेसडर हूं। ताली बजाओ। यस, वो आपको आशीष करेगा। क्या बोलेंगे? मैं यीशु मसीह का ब्रांड, जोर से बोलो ना, मैं यीशु का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं यीशु मसीह का एडवर्टाइज करता हूं। पूछेगा क्या फायदा है?
स्वर्ग का राज और धरती का सब कुछ मिलेगा। स्वर्ग और धरती किसका है भाई? जोर से बोलो ना, मेरा बाप का है भाई, मेरा बाप का है, मेरा डैडी का है भाई। हालेलुया। हमने अपना डैडी को नहीं पहचाना। अगर पहचान लेगा ना, माय गॉड, अब हवा पे उड़ेंगे। शराब से हवा पे नहीं उड़ता है। अब यीशु का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो हवा पे उड़ेगा। किसी को बोला है? कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह का ब्रांड एम्बेसडर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मछली जल की रानी है। मछली अगर पानी करानी है, हमारा आप यीशु मसीह का राजा है भाई। हालेलुया। बंदर को झाड़ पानी में डालेगा तो नहीं, ठीक है तैर लेगा, पर बंदर कहाँ चलती है? गाछ में। हालेलुया, झाड़ में। जानवर जमीन में। हमारा आप यीशु मसीह में चलते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन यीशु मसीह में है। कितना लोग जोर से बोला ना, मेरा जीवन। इसलिए यीशु मसीह का मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। मैं उस राह पे चल रहा हूं जिस राह पर यीशु मसीह चल चुका है। तकलीफ यीशु मसीह ले लिया, अब मैं तकलीफ के लिए नहीं, अब मैं आशीष के लिए हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु के हीरो लोग, वचन के हीरो लोग विश्वास में चले थे। हालेलुया। विश्वास से सब कुछ पाए थे। क्या हम और आप नहीं पाएंगे? कितना विश्वास आपका मजबूत है, उतना आशीष आप पाएंगे। विश्वास, किसी को बोलो विश्वास। हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। जब आप अपना जीवन में टेम्परेरी सोचकर अनंत काल के लिए जिएगा, प्रभु आपको अनंत कालिक रिवॉर्ड देगा, पुरस्कार देगा। जब आप इसी चीजों में फंसे रहते, कैसे मैं ये नौकरी से वो नौकरी, यही सोचते रहते, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, क्या हो जाए बस। किसी को बोलो नो, हम अनंत काल जीवन के लिए बनाए गए। जोर से बोलो अनंत काल जीवन के लिए। चिल्ला के बोलो ना, अनंत काल जीवन के लिए। ओके, इब्रानियों 11 उसका 13 से 16। इब्रानियों 11 13 से 16। जल्दी से मैं खत्म करने वाला। किसी को बोलो पकड़ो, जोर से बोलो पकड़ो भाई। बाजू वाला को मत पकड़ना, यीशु को पकड़ो, आशीष मिलेगा। ओके, जल्दी से। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, विश्वास ही के दशा में मरे हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न ही पाई। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं वो लोग नहीं पाए, पर हम और आप पा सकते हैं। हालेलुया। ओके, पर उन्हें दूर से देखकर, मूसा दूर से देखकर आनंदित हुए, शहर को दूर से देखकर आनंदित हुआ। हाँ, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। वो लोग मान लिया कि पृथ्वी पर परदेशी है। हम लोग जो यीशु के, कितने अधिक हम मानेंगे कि पृथ्वी में हम परदेशी है। कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। इस जीवन, टेम्पररी जीवन को लेकर इस्तेमाल करो, आशीष पाओ, उन्नति पाओ और स्वर्ग जाओ। किसी को बोला उन्नति पाओ और स्वर्ग जाओ। आमीन। आगे, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हाँ, और जिससे देश से वे निकल आए थे। हम परदेशी है, हमारा एक स्वदेश है, उसका नाम है स्वर्ग, जहाँ पर यीशु राज्य करता है। ओ बोलिए, यदि उसकी स्तुति करते, यदि परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम, अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। स्वर्गीय देश है। कितने लोग स्वर्ग देश की अभिलाषा है? हमारा अभिलाषा क्या, हमारी आशा क्या है? यीशु मसीह मेरे को प्यारा है। आमीन। कुछ सालों में यीशु मसीह मेरे को प्यार है, मुझे और आपको लेने के लिए। आपके बारे में मालूम नहीं, मैं जब प्रचार करते रहेंगे, किसी को बोलो सुनो, वापस बोलता हूँ सुनो, किसी को बोलो सुनो। एक प्रचार करते हुए माइक गिरा, मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। हाँ, आप क्या करेंगे तब? जोर से बोलो ना, मैं भी उठा लिया जाएगा।
हाँ, शक है, डाउट है, पक्का? तब फिर बोला क्यों नहीं? सब चुप रही है। किसी को बोलो होने वाला है। हमारी आशा है कि यीशु मसीह मेघों पे आएगा और हमको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए, और मेरे जीते। देखो ये वचन 2000 साल पहले, मर के कितने साल हो गए? 2000 साल हो गए भाई, अभी तक नहीं हुआ, पर मैं घोषणा करता हूं मेरे जीते जी होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? और जितने लोग साथ रहेगा वो भी जाएगा। इसलिए हमारा मकसद एक ही है, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। जोर से बोलो ना, नरक को खाली करेंगे। बहुत लोग नरक जा रहे हैं, पर हम उसको बोलेंगे भाई नरक के लिए नहीं, तुम स्वर्ग के लिए। आज यीशु को अपनाओ, यीशु के लिए जियो, यीशु आपको स्वर्ग लेके जाएगा। मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, आने का है? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है। वो खाना पीना है मेरे बाप के घर, खाना पीना है मेरे बाप के घर, खाना पीना है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है। किसी को बोलो सुनो, ओके सुनो, गाने का है, पूरा रात भर गा सकता हूँ, मजा आ जाएगा जिस दिन हमारा जमीन होगा। हालेलुया, ऑडिटोरियम होगा जहां पर हम करेंगे। कितना लोग साथ देंगे? क्या बात है, हालेलुया। अब सुनो, किसी को बोलो आप सुनो, हालेलुया। ये धरती में आपका रोल जो है ट्रेलर के समान है, ट्रेलर। जोर से बोलो ट्रेलर। किसी को बोलो पिक्चर बाकी है भाई, जोर से बोलो ना, पिक्चर बाकी है। बाजू वाला को बोलो आपका मालूम नहीं, मेरा पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया, ये दुनिया में आपका ट्रेलर है, पिक्चर स्वर्ग में होगा। जिस डायरेक्टर ने बनाया उस डायरेक्टर के साथ शूटिंग लेगा हमारा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। इसलिए घबरा मत, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। जोर से बोलो सब कुछ प्रभु जानता है। फाइनल टच मेरा यीशु देगा, और जब यीशु देगा ना, आपका आंख फटे ही फटा रह जाएगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक फॉरेनर, हम फॉरेनर इस जगह पर, विश्वास के साथ हम स्वर्ग जाएंगे, और उस दिन हकीकत में यीशु मसीह के साथ अनंत काल समय बिताएंगे। तो क्यों हम इस धरती में फंसा रहेगा? नो, किसी को बोला नो, मैं कोई चीज का गुलाम नहीं होगा, क्योंकि मैं मालिक हूं भाई। जो से बोलो मैं मालिक हूं। पैसा का गुलाम नहीं होगा, आमीन। पति पत्नी का गुलाम नहीं होगा, हम मालिक है। प्रभु हमें और राज्य करने का अधिकार दिया है। जो से बोलो राज्य करने का अधिकार दिया है। चिल्ला के बोलो राज्य करने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मौत में आप एक घर छोड़ते हैं, पर असली घर जाने के लिए। जोर से बोलो एक घर छोड़कर मैं असली घर जाने वाला हूं। क्यों ना उस घर के बारे में अभी से हम सोचेंगे। ये दुनिया की बोझ, ये दुनिया की रैट रेस में नहीं, हमारा स्वदेश है, हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है। जोर से बोलो नागरिकत्व स्वर्ग में है। दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 7 बोलकर खत्म करेंगे। माय गॉड 8 बज गए। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 7, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कितना लोग आज से कहेंगे? समय आएगा तो हम बोलेंगे मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। हाँ, मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में
भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा किस दिन? स्वर्ग में जब हम जाएंगे, ये शरीर में नहीं, हम तेजस वाला शरीर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 2:17। पहला यूहन्ना 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। हमारा शरीर मरता है, जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएंगे। हमारा ये शरीर बदल जाएंगे पल भर में, और प्रभु हमें तेजस वाला शरीर देगा। जैसा यीशु मसीह है, हम वैसा बनकर स्वर्गों में राज्य करेगा। तो क्यों रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंता करता है? अब यीशु के लिए चिंता करो, रोटी मकान कपड़ा सब कुछ आपके पीछे आएगा। कितना लोग तैयार है? आज से जोर से बोलो, मैं टेंशन नहीं लूंगा। कर्ज का टेंशन, गरीबी का टेंशन, बीमारी का टेंशन है। टेंशन नहीं है तो भी कोई एक औरत से मिला, बोला हर रोज मिलता था, बोलता टेंशन है, कुछ ना कुछ टेंशन बोलता था। 4-5 रोज के बाद उससे पूछा, आपको क्या टेंशन है? अभी टेंशन लेने का टेंशन है। समझ में आ रहा है? किसी को बिना बात के ही सोचते रहते हैं। प्रभु हमारे लिए अच्छा रखा, उससे पाओ। जोर से बोलो, यीशु मेरे लिए अच्छा रखा है, अच्छा जीवन रखा है, स्वर्ग का जीवन रखा है। हम स्वर्ग का नागरिक है, तो फिर क्यों क्या फिक्र यार? क्यों का फिक्र? क्यों किसी से बोलो, क्यों का फिक्र? कौन सा फिक्र आपको टेंशन दे रहा है? आज के बाद सोचो मत, बोलो मेरा डैडी मेरे साथ है। एक बात बोल के खत्म करता हूं। कितना लोग का बच्चा है जो बोलते हैं आमेन आमेन? सुबह उठ के वो बोलता नहीं, मम्मी क्या डब्बा में आटा है रोटी बनाने के लिए? वो सीधा टेबल में बैठे बोलेगा रोटी, क्योंकि उसको मालूम है उसका पप्पा में उसके लिए रोटी बना कर रखा है। उसी तरह मेरा स्वर्ग की डैडी मेरे लिए सब कुछ रखा है। मेरे को सिर्फ बोलने का है। घर चाहिए तो डैडी, घर आ गया। पास्टर जी इतना आसान है? यस सर। आपने हमारा परमेश्वर को समझा ही क्या? कितना लोग बोलेंगे यस सर? ये जीवन टेंशन मत लो, टेंशन फ्री जी लो। आमेन। बोझ के बिना जियो, आशीष पे जियो। प्रभु आपको उन्नति और बरकत देगा। हम इस धरती के लिए नहीं, हम स्वर्ग के लिए हैं। जोर से बोलो, हम स्वर्ग के लिए हैं। हम अनंत कालिक है भाई। अगर इस छोटी जीवन में आप मुश्किल होकर जाएगा तो क्या फायदा है यार? किसी को बोलो क्या फायदा है यार? यीशु में आके क्या फायदा? सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाए।